नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की महामुकाबला 2024 संवाद श्रृंखला की इस प्रस्तुति में चर्चा अररिया संसदीय क्षेत्र की। ऐसा देखा जा रहा है कि चुनावी विश्लेषण में आजकल प्रायः हर मुकाबले को कांटे के संघर्ष का विशेषण दे दिया जाता है। इससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा या तो समझदारी के अभाव में हो रहा है या फिर समझ रखते हुए भी अतिरिक्त आकर्षण पैदा करने के लिए किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में बात बिहार के सीमावर्ती अररिया संसदीय क्षेत्र की करें तो वहां वाकई कांटे की टक्कर है। वैसे सरसरी तौर पर स्वरूप त्रिकोणीय दिखता है, पर विश्लेषकों की माने तो तीसरे कोण में परिणाम के रुख को मोड़ देने जैसा दमखम नहीं है। मंगलवार को मतदान के रुख में भी वैसा ही कुछ दिखा। भाजपा के प्रदीप सिंह और राजद के शहनवाज आलम के बीच सीधी भिड़ंत हुई। दावे जो हो, इस भिड़ंत में तीसरे किसी उम्मीदवार की कोई खास मौजूदगी नजर नहीं आई। इसके बावजूद चुनाव की तस्वीर साफ नहीं है। मतों का ध्रुवीकरण करीब करीब पूर्व की तरह ही परिलक्षित हुआ। भीतरघातियों ने भी खूब खेल किया। इस कारण मतदान का रुख समझ पाना कठिन है। भीतरघात का खतरा भाजपा में कुछ अधिक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के बाद हालात लगभग सामान्य हो गए, पर खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उधर राजद के पूर्व विधायक मुरलीधर मंडल के पुत्र शत्रुघ्न मंडल निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मुरलीधर मंडल सिकटी के विधायक निर्वाचित हुए थे। वहां शत्रुघ्न मंडल को भी 2020 में राजद की उम्मीदवारी मिली थी, मात खा गए थे। इस आधार पर बागी मान लोग उनके मैदान में रहने से राजद उम्मीदवार शहनवाज आलम के हित प्रभावित होने की बात करते हैं। पर चुनावी राजनीति की गहन जानकारी रखने वालों का मानना है कि शत्रुघ्न मंडल जो कुछ भी मत हासिल होंगे उनमें अधिसंख्य भाजपा समर्थकों के होंगे, राजद के नहीं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि शत्रुघ्न मंडल की उपलब्धि जितनी बड़ी होगी, प्रदीप सिंह की हार का खतरा उतना ही बड़ा होगा। शत्रुघ्न मंडल के चुनाव अभियान की कमान भाजपा के पूर्व विधायक जनार्दन यादव ने संभाला। लोग चर्चा करते हैं कि जनार्दन यादव के साथ भाजपा के और भी कई नेता भीतरघाती की भूमिका में थे, लेकिन मतदाताओं का मिजाज जिस ढंग से दो धारा में बटा है, उसमें इन कथित भीतरघातियों का शायद कुछ चल नहीं पाया। राजद के अघोषित सुप्रीमो तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूर्णिया की तरह अररिया में भी काफी जोर लगाया था। सौजातीय समाज का भाजपाई मिजाज नहीं बदला, पूर्वी की तरह माय छिन्न भिन्न दिखा। राजद प्रत्याशी शहनवाज आलम का समर्थन मुख्य रूप से एक समुदाय विशेष में सिमटा नजर आया। वह समुदाय भी कुल्हैया और शेखड़ा बिरादरी के रूप में बटा है। दोनों में घोर प्रतिद्वंद्विता है। शहनवाज आलम कुल्हैया बिरादरी से हैं। राजद की उम्मीदवारी से वंचित कर दिए गए उनके बड़े भाई सरफराज आलम का गुस्सा भी अपनी जगह कायम रहा। यह गुस्सा गुल खिला सकता है। पुलिस उपाधीक्षक का पद त्याग पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बन गए प्रोफेसर अखिलेश कुमार भी निर्दलीय मैदान में है। वह यादव बिरादरी से आते हैं। मलाल उन्हें इस बात का है कि बड़ी आबादी रहने के बावजूद राजद किसी यादव को उम्मीदवार नहीं बनाता है। इसी को उन्होंने मुद्दा बना रखा है। चर्चित आरटीआई कार्यकर्ता प्रसेनजीत कृष्ण का मानना है कि अररिया में जीत हासिल करने के लिए राजद को हिंदू उम्मीदवार उतारना होगा। ऐसा इसलिए कि यहाँ की जनता के दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बैठा दी गई है कि मुस्लिम समुदाय के किसी नेता को अब इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करने दिया जाएगा। इसी मानसिकता के कारण न चाहते हुए भी दूसरे समुदाय के मुकम्मल मत भाजपा को मिल जाते हैं। इस बार भी बहुत कुछ वैसा ही होता दिखा। वैसे टक्कर कांटे की हुई, परिणाम कुछ भी निकल सकता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार का यह विश्लेषण
पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।